और एक सरकार है, एक बार ये चित्रा जी इतने बदतमीज लोगों को आप अपनी टीवी में क्यों बुला लेती हैं जिनको ये तक ना पता हो कि किस तरह से डिबेट की जाती है? नहीं बोलो चलिए, प्लीज ऑडियो डाउन कर लीजिए, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। प्रियंका जी प्लीज आपसे गुजारिश है, तो कम से कम पहला एक एक ओपनिंग रिमार्क तो सबका हो जाए ना, अगर बीच में हम टोकेंगे तो लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे। भाई आप इसको बंद कराइए, चेचे करने के लिए नहीं, आप प्रियंका जी बुलाइए। आपसे गुजारिश है कि शर्मा जी की बात बोलिएगा, ऐसे बीच में आप बोलेंगी तो फिर डिबेट। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम के डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एक और वीडियो धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा, चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता के बीच में। तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध है, आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। प्रियंका गुप्ता जी देखिए, राम के सहारे सब आ गए हैं, कोई किसी से कमतर दिखना नहीं चाहता, लेकिन बार बार वो ये बताते हैं कि राम काल्पनिक थे। या आपकी नेताओं की ओर से सड़क से लेकर कोर्ट तक बातें रखी गई, तो राम के नाम पर कम से कम कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए चित्रा जी, कभी भी ऐसा नहीं कहा गया, ये एक मिथ फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी ठगबंधन बैठे हुए हैं उन सब के द्वारा यहाँ पर एक मिथ फैलाया जाता है कि प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा गया। ऐसा कभी नहीं कहा गया। राम सेतु को लेकर कहा गया और वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं जो मंत्री हैं उन्होंने संसद में कहा कि उसके कोई साक्षी नहीं। और झूठ पता लग जाएगी। प्रियंका जी को बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। चैलेंज करती हूँ, अगर आप कहीं साबित कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम को कभी भी काल्पनिक कहा, मैं चैलेंज करती हूँ उस डिबेट में। और आपके पास अभी प्रूफ है तो अभी प्रूफ निकाल के दिखाइए। 1 घंटे ये डिबेट चलेगी, 1 घंटे में जितना भी आपको समय लेना है आप ले लीजिए, पर प्रूफ देके जाइए। हर बार झूठ परोस के जो आप यहाँ पर चले जाते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आपने इस तरह का झूठ परोसा। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी हो गई और जो मुख्य आरोपी हैं जिनके अंडर में सारा कामकाज देखा जाता था, आज वो चंपत है खुले घूम रहे। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी 34 ऐसे जिले हैं जहां पर 50% बच्चे कुपोषण का शिकार है और 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो हाइट होनी चाहिए उम्र के हिसाब से वो भी कम, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आप बताइए कि स्कूल कॉलेज बंद करके जिस तरीके से शराब की दुकानें खुल रही हैं उत्तर प्रदेश में, किसका विकास हो रहा है? आप जरा बताइए, किसका विकास कर रहे हैं आप? इस पर जो टंकियां फूटती चली जा रही हैं, सड़कें टूटती चली जा रही हैं, उस पर कब जवाब दीजिएगा? आप राजनीति करेंगे किस पे करेंगे कि हनुमानगढ़ी मंदिर जो है, मतलब मंदिरों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, कभी आचार्य जी को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। तो हकीकत ये है कि आप तो धर्म के भी नहीं हुए, आप तो उत्तर प्रदेश का नाम पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने पे लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी पर जो है वहां पर नमाज पढ़ी गई, उस समय के एसपी कह रहे हैं, उस समय के जो है आईजी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कौन से तथ्यों की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, हर जगह आप घिरते नजर आते हैं। आचार्य जो है, आचार्य जी के ऊपर किस तरीके के शोषण के आरोप लगाए गए, वो सारे झूठ निकले, पर जिन लोगों ने आरोप लगाए आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं है। आखिर क्या मंशा क्या है सरकार की, ये बता दे। लगातार सरकार कहती चली आ रही कि इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट है। कहाँ है धरातल पर? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं फूड पार्क की बात होती है, कहीं बिजली, आप बिजली का बिल देख ली, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक एक करके जवाब ले लेती हूँ के शर्मा जी के पास जाते हुए, लेकिन इस सवाल के साथ कि मैं आज पूरी उम्मीद करूंगी कि राम जी के नाम पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि राम के सहारे हमारी नैया पार हो जाए, लेकिन कम से कम अपने कामकाज के जरिए या युवाओं के जरिए, चूंकि यूपी का युवा सुन भी रहा है, तो जितनी पार्टियां बैठी हुई हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आपकी सरकार में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, इसका भी जिक्र आप आंकड़ों के जरिए जरूर करें। और आज मैं किसी भी पार्टी को छोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि पूरे डेटा मैं लेकर आई हूं, लेकिन मैं चाहती हूं आप खुद जनता को बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब के शर्मा जी आपके पास आते हुए, ये भगवान राम काल्पनिक हैं, आप लोगों ने कथा गढ़ दी, कांग्रेस पार्टी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, अभी ये दावा कर रही है कांग्रेस की प्रवक्ता, इस पर भी जवाब दीजिए। और राम के सहारे ही के शर्मा जी सारी पार्टियां आ जाएंगी, तो फिर उत्तर प्रदेश के विकास का, कामकाज का, बाकी मुद्दों का जिक्र कौन करेगा? के शर्मा जी।
मैं केवल कांग्रेस की प्रवक्ता को चित्रा जी इतना ही बताना चाहता हूँ कि उस दौर की संस्कृति मंत्री कौन थी, उनका नाम पता है इनको? जब ये विषय आया था, नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। अंबिका सोनी जी कांग्रेस पार्टी की ओर से संस्कृति मंत्री थी। मैं बताता हूँ, पहले बहन जी सुनने की क्षमता रखिए ना। अभी आप बड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो क्या स्टेटमेंट था? अंबिका, आपको नाम भी नहीं पता है कि उस समय मिनिस्टर कौन था। प्रियंका जी प्लीज, आपके बारे में आपको ये तक नहीं पता है, आप यहाँ आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना भी नहीं पता है कि उस समय इनकी संस्कृति मंत्री थी कौन, और ये संस्कृति मंत्रालय का एफिडेविट जो था वो सबमिट किया गया। क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी का एफिडेविट, और इसलिए उसमें कहा गया था, क्या एफिडेविट दिखाइए जरा। ये काल्पनिक पात्र एफिडेविट है, इसीलिए हाँ वो आप एफिडेविट मैं उसमें आऊंगा। बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्रियंका जी फिर से झूठ परोस के जा रहे हैं। प्रियंका जी आपके पास एफिडेविट हो, आप प्रियंका जी एफिडेविट अपनी दिखा अपनी के बात भाई आप प्रियंका जी इसको प्लीज बंद कराइए, चेचे करने के लिए नहीं। आप अपनी अपनी प्रियंका बारी जी में बुलाई प्लीज हैं। आपसे गुजारिश है के शर्मा जी की किसी बात के हो जाए विषय उसके पे बाद आप नहीं बोलिएगा। आप ऐसे बोल रहे बीच हैं में आप चीजें बोलेंगी फालतू तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। प्रियंका जी प्लीज बोलिए के शर्मा जी। अरे भाई, देखिए, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये उस फिर से दौर एक बार के झूठ सारे बोल के जा रहे हैं समाचार चित्रा जी, पत्रों में और खबर इनसे कहिए छपी। एफिडेविट लेकर आए। और इनकी एक सरकार है, बहन जी, एक एफिडेविट बार भी नहीं ला पा रहे। ये चित्रा जी इतने बदतमीज लोगों को आप अपनी टीवी में क्यों बुला लेती हैं, जिनको ये तक न पता हो कि किस तरह से डिबेट की जाती है? नहीं बोलिए, ऐसे चलिए डिबेट का आदि नहीं है। प्लीज मैं बीच अब में नहीं खुद नहीं बोलेंगे। बोलता, आप बोलना, तो प्रियंका नहीं गुप्ता जी बोलता। प्लीज ऑडियो डाउन कर लीजिए। ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। प्रियंका जी प्लीज आपसे गुजारिश है, तो कम से कम पहला एक एक ओपनिंग रिमार्क तो सबका हो जाए ना। अगर बीच में हम टोकेंगे तो लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे। आपने सवाल खड़े कर लिए हैं प्रियंका जी, सुनने का भी धैर्य दिखाइए। बोले के शर्मा जी उनके सवालों पर। देखिए, आप उस समय के जो पिछले जो कुकर्म किए हैं कांग्रेस ने, उस कुकर्मों को आप यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के आप जो है ये चाहें कि वो कुकर्म आपके समाप्त हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे देश ने देखा, उस समय के सारी मीडिया ने इसको प्रकाशित किया, बड़ी स्पष्टता से लिखा, और क्या क्या बहुत सारे घटनाक्रम हुए। इनको तो संस्कृति मंत्री का नाम नहीं पता है, तो ये क्या बात करेंगे? इनको किसी ने फिट कर दिया होगा ऊपर से कि तुम चुनौती दो। ऐसे ही बहुत, मैं कई बार इसके दस्तावेज निकाल के दिखा चुका हूँ टीवी चैनल में कि क्या क्या हुआ था उस समय। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो इनके यही नहीं, बहुत सारे इन्होंने कर्म किए जिसके आधार पर इन्होंने भरपूर कोशिश किया, और खासकर गांधी खानदान पूरी तरह से हिंदू विरोधी कामों में लिप्त रहा। ये पूरा इतिहास इनका है। लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि क्या राम के सहारे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम विकास के मुद्दे पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से ही लड़ने जा रहे हैं। और ये भी मैं कह दूं चित्रा जी कि पूरे भारत की राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसने डंके की चोट पर अपने घोषणा पत्र पर में हमने राम मंदिर का जिक्र किया, और हम देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों व्यवस्थाओं के साथ में हम देश की सांस्कृतिक गौरव की भी बात करते रहे। बाकी दलों ने तुष्टीकरण के कारण कि मुस्लिम वोट हमसे छिटक जाएगा, इसलिए भारतीय गौरव का सम्मान और उसके संदर्भ में एक शब्द अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखते थे। ठीक है, और ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं, और जिसको चाहे वो अपना घोषणा पत्र बता दे कि हमने इस संदर्भ में ये लिखा था। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। और अभी आपने कहा कि राम के सहारे, तो अभी तो एक बहुत सारे हैं जो राम, मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 महीने से समाजवादी पार्टी जो है बहुत अभी कोई यात्रा निकाल रही है, ये निकाल रही है, लेकिन इनकी जबान वहां क्यों बंद हो जाती है? अभी एक मौलाना जो कि झारखंड में, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और उसने वहां पर स्पष्टता से कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 टाइम के नमाजी, वो नमाज है, मुसलमान है, और उस पर 95 केस अभी तक दर्ज हुए। समाजवादी पार्टी उसका मौन समर्थन कर रही है, एक शब्द नहीं बोल पा रही है। आप उठा के जेल में क्यों नहीं डाल देते ऐसे मौलाना को? केस दर्ज करने से क्या होता है? जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाए ऐसा आदमी तो जेल में होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी उस पर मौन तोड़े, इससे अच्छा है कि आप उनकी जुबान बंद कर दें, जेल में डाल दें। आपकी सरकार है के शर्मा जी। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।